जैसा कि दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और जो भी स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, उनका जो को करिकुलर का पेपर है वो 17 मार्च 2026 को होने वाला है। और आपके इस एग्ज़ाम को देखते हुए आज के इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 के जो पेपर है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ उसका पेपर लेकर आया हूं। और ये जो पेपर है मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा और इस पेपर के माध्यम से आप आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज का पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन के पैटर्न से ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। तो इसको प्रस्तुत किया था भोर कमेटी ने 1946 में। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कार्य है। तो प्राथमिक चिकित्सा का जो प्रथम कार्य है वो है खतरे को पहचानना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व पूर्ण हो जाता है जब, यानी कि जब आप फर्स्ट एड देते हो तो उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब पूर्ण होती है। तो ये तब पूर्ण होती है जब कोई कुशल चिकित्सक मामले को संभाल लेता है। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका होना आवश्यक है। तो अगर आपके गांव में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ पर कम से कम 6 चिकित्सक अधिकारी, 6 बिस्तर का बेड होना चाहिए और एक दवाखाना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका देखा जाए तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, उपरोक्त सभी का, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। तो अगर प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तो उसका सबसे पहले उस उद्देश्य होता है कि अस्थायी चिकित्सा दी जाए, जीवन रक्षा की जाए और तुरंत सहायता की जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर होगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है वह चिकित्सा जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस द्वारा चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं उन्हें कहते हैं। यानी कि गांव में आपने देखा होगा कि जो बहुत दूर दूर पर हॉस्पिटल होते हैं तो वहां पर जो चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं, चिकित्सा सुविधाएं बस द्वारा पहुंचाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं चलती फिरती डिस्पेंसरी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन है बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का जो सबसे अच्छा साधन है वो क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति बीमार या घायल है तो उसे ले जाने का जो सबसे अच्छा साधन है वो है एम्बुलेंस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर एट है मिर्गी की संभावना किस आयु वर्ग में सबसे अधिक होती है। तो आपको बता दें कि ये जो मिर्गी की संभावना है वो सबसे अधिक होती है ओल्ड एज में, यानी कि जो 65 साल से अधिक वर्ग के उम्र के जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें शिशुओं की तो जो जन्म लिए बच्चे हैं, 0 से 5 साल के बच्चे हैं, उस अवस्था में भी उनमें मिर्गी के दौरे देखने को मिलते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है आपको बताना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हाँ, आप जब भी कमेंट करिएगा तो ये बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर ज़रूर बताइएगा और क्वेश्चन नंबर के साथ उसका ऑप्शन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है खून को जमने में मदद करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी अगर बायो के स्टूडेंट हैं, खासकर साइंस वाले, तो सभी को पता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो खून को जमाने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 11 है इनहेलर का प्रयोग किया जाता है। तो इनहेलर आपने देखा होगा मूवी में, ऐसे भी देखे होंगे, मुंह में लेकर उसको सक करते हैं। तो इनहेलर का यूज़ ऐसे पेशेंट करते हैं जिन्हें अस्थमा की शिकायत होती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो ये राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस है
हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा इसका जो द्विवार्षिक होता है वो 10 अगस्त को चलता है। तो यहाँ पर तो 10 फरवरी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड होगा, 10 अगस्त को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, नारी प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में ये बताना है कि कौन सा ऐसा भाग है जो कि मादा का प्रजनन तंत्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन अंडाशय है, तो ये तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। दूसरा है वृषण यानी कि टेस्टिस, तो जो वृषण है ये तो पुरुषों में पाया जाता है, तो ये तो नारी प्रजनन तंत्र का है नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई फ्लू के लक्षण है, यानी कि जब आई फ्लू होता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको आँखों में लाल हो जाता है, दर्द होता है, सूजन होती है, यानी कि सभी लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जो ये आई फ्लू है, तो आई फ्लू को मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है, या फिर आई फ्लू को और किस नाम से जाना जाता है। हो सकता है एग्ज़ाम में आई फ्लू न देकर वो नाम दे दे। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है। तो मच्छरों के काटने से मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल के दौरा का संकेत नहीं है, यानी कि आपको अगर दिल का दौरा पड़ता है तो कौन से संकेत नहीं दिखाई देगा। तो अगर दिल का दौरा पड़ता है तो छाती में दर्द होता ही है, या फिर दर्द कंधे तक फैल जाता है, पसीना आता है, लेकिन दिल का दौरा पड़ता है तो नाक से खून नहीं आता। मतलब यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंसुलिन के कम या अधिक होने पर कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन के कम होने पर हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, जो है PCOD। अब ये PCOD है क्या? अगर आपको इसके बारे में पता है तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में बहुत डिटेल से एक वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करिएगा, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो जो फर्स्ट एड है वो कब दिया जाता है? डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि अगर किसी को चोट लगा है या कुछ भी ऐसा है जिसमें कि डॉक्टर के आने में देरी है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं? फर्स्ट एड देते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो प्राथमिक जो चिकित्सा दिवस है वो हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। तो जो फर्स्ट एड होता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर घायल है तो उसकी जान बचाई जाए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये था कुल 20 क्वेश्चन, और बाकी और भी क्वेश्चन है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं बाकी और भी बचे हुए क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाऊं, या फिर आपका जो ये जो पेपर होने वाला है उससे जुड़ा हुआ और भी कोई सुझाव है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।